एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं लाई हूँ स्कोपी में नेक्स्ट प्रोक्टोस्कोप। ठीक है, प्रोक्टो का मतलब होता है रेक्टम। ठीक है, तो स्कोपी मैंने कहा कि स्कोपी का मतलब क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम रेक्टम के अंदर डाल रहे उसी को बोलते हैं प्रोक्टोस्कोप बोलते हैं। तो डिटरमाइन द डिजीज ऑफ रेक्टम, हम रेक्टम में डिजीज को पता लगाने के लिए हम प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं। और जब इन्फ्लामेशन हो जाता है रेक्टम में उसको हम बोलते हैं प्रोक्टोकाइटिस बोलते हैं। अब रेक्टम प्रोलैप्स अब कौन कौन सा डिजीज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, रेक्टम प्रोलैप्स हो गया। रेक्टम क्या होता है, ऑरिफिस, बहुत सारे ऑरिफिस होते हैं तो वहाँ क्या होता है, डिसेंट वहाँ तक आ जाता है। ये स्पेशली चिल्ड्रन में देखा जाता है रेक्टम प्रोलैप्स। मैरास्मस आपको पता है, मैरास्मस क्लासिका, प्रोटीन की डिफिशियंसी, मिनरल्स की डिफिशियंसी, उसकी वजह से क्या रेक्टम प्रोलैप्स होता है। अब मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले है सिस्टोसिल। सिस्टोसिल क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो क्या होता है, वेजाइना में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में सिस्टोसिल बोलते हैं। रेक्टोसिल का क्या मतलब होता है, अब रेक्टो का मतलब क्या होता है, रेक्टम का बात करें, रेक्टम क्या होता है, हमारे वेजाइना में आ जाता है, उसको हम रेक्टोसिल बोलते हैं। और यूट्रस प्रोलैप्स, ये ओल्ड एज में ज़्यादा दिखा जाता है। यूट्रस क्या होता है, वेजाइना में आ जाता है, उसे बोलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स हो जाना। अब सबसे पहले हेमराइड्स, सबसे पहले हेमराइड्स का ही पता लगाने के लिए हम प्रोक्टोस्कोप करा सकते हैं। ये क्या होता है, डायलेटेशन ऑफ रेक्टम वेन। हमको पता है कि आर्टरी वेन क्या होता है, तो हमारे रेक्टम में वेन होता है वो क्या डायलेट हो जाता है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, हेमराइड्स होते हैं। वो किसी की वजह से होता है। लॉन्ग सिटिंग, बहुत सारे लोग जो होते हैं सेडेंटरी लाइफ, जैसे बहुत सारे लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटा बैठते हैं, इसलिए पहले जमाने में देखेगा तो लोग सब काम सब करते थे, उतना मतलब सीटिंग वाला वर्क नहीं हुआ करता था, इसलिए उस समय हेमराइड्स के तो नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन आज के जिस समय हम लोग खान पीन हो गया है, खाना हो गया हम लोग का, ज़्यादा ज़्यादा लोग तो ऑफिस के लोग जो होते हैं 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, कोई फिजिकल वर्क नहीं, सिर्फ मेंटल वर्क होता है। फिजिकल वर्क तो नहीं, लोग ज़्यादा ज़्यादा बैठे रहते हैं, उसे हेमराइड्स हो जाता है, पाइल्स हो जाते हैं। लीवर डिजीज, किसी किसी को लीवर डिजीज में हो गया, और लीवर डिजीज बहुत सारे, हेपेटाइटिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, लीवर एब्सिस हो गया, लीवर ट्यूमर हो गया, सिस्ट बन गया, उस डिजीज में भी हेमराइड्स हो जाता है। इसके 4 टाइप पाइल्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4th डिग्री पाइल। मैं सुपरफिशियल में बता रही हूँ, तो मैं ऊपर पर बता रही हूँ, अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो मैं वो भी लाऊंगी। तो मैं अब देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4th डिग्री पाइल्स को देखते हैं। अब हम पाइल्स देखते हैं। मैंने कहा पाइल्स में 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4th डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ये क्या होता है, मैंने कहा कि हेमराइड्स में क्या होता है, डायलेट क्या होता है, वेन क्या होता है, डायलेट हो जाता है रेक्टम वेन का। इसमें डायलेट होता है लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं निकलता है, और ना इसमें पेन होता है, इसमें ब्लीडिंग भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, रेक्टम वेन डायलेट आउटसाइड। रेक्टम वेन क्या होता है, आउटसाइड बाहर की तरफ आ जाता है, स्टॉप द डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब गैपिंग होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके होता है, उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री पाइल्स है। थर्ड डिग्री पाइल्स में क्या होता है, डिफिकेशन टाइम मास आउटसाइड। डिफिकेशन टाइम के समय जब डिफिकेशन करते हैं तो उसमें फील होता है कि मास आउटसाइड हो गया, नो ब्लीडिंग उसमें, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता है। और उसको क्या करना पड़ता है, उसको हाथ से क्या करना पड़ता है, उसको अगेन रेक्टम में डालना पड़ता है। 4th डिग्री में क्या होता है, पूरी तरह से परमानेंट हो जाता है, वेन डायलेट हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है और पेन बहुत होता है। अब डायलेट पूरा हो रहा है ना, पेन तो हो गई। अब फर्स्ट डिग्री में क्या था, पेन हो ही नहीं रहा था क्योंकि डायलेट हो रहा था, आउटसाइड नहीं होता, यहाँ तो पूरा प्रोलैप्स ही कर गया रेक्टम। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको, हेमराइड्स में ना क्लॉक वाइज डिफाइन करते हैं, ठीक है। राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट लैटरल, ठीक है। उसको 11 o'clock बोलते हैं, 7 o'clock बोलते हैं और 3 o'clock बोलते हैं। अगर बच्चों में है तो उसमें 11 o'clock मतलब राइट एंटीरियर की तरफ होगा, फीमेल में है तो राइट पोस्टीरियर मतलब 7 o'clock होगा, और मेल में होगा वो लेफ्ट लैटरल 3 o'clock में होगा। अब एक मैंने बताते हैं कि पाइल्स भी 2 तरह का, एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होता है, मतलब ब्लाइंड बोलते हैं इसको। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि अब मैंने पहले कहा था कि आपको कि हाँ फर्स्ट डिग्री में कि डायलेट हो रहा है, मांस नहीं निकल रहा है, उसमें ब्लीडिंग तो दिख रहा है। लेकिन ब्लाइंड पाइल्स या नॉन ब्लीडिंग में क्या होता है, इसमें रिवन लाइक स्टूल, मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब ग्रैप्स लाइक होता है वैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग नहीं, क्योंकि ब्लाइंड है ना, दिखता नहीं है, तो इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, सिर्फ इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये हमने बताया आपको प्रोक्टोस्कोप के बारे में। इसमें फीसल्स भी होते हैं, फिस्टूला भी होते हैं। फीसल्स में क्या होता है, एनस के में क्रैक हो जाना, उसे हम फीसल्स बोलते हैं। फिस्टूला में क्या होता है, उसमें पस के साथ फॉर्म होने लगता है, पस आने लगता है, उसको बोलते हैं फिस्टूला बोलते हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको, कॉल्पोस्कोपी बताती हूँ। नेक्स्ट स्कोपी देखते हैं हम, कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पो का मतलब वेजाइना। अब हम वेजाइना का डिजीज जितना होता है उसको पता लगाने के लिए हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं। एम क्या कहता है, डिस्पेरोनिया इन फीमेल, मतलब क्या होता है ना, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हैं फीमेल तो उसको क्या होता है, डिस्पेरोनिया मतलब पेनफुल होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय पेन होता है, उसको पता लगाने के लिए हम कॉल्पोस्कोपी कराते हैं। एबनॉर्मल डिस्चार्ज, मोस्ट एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर अभी तक अगर सुना है तो वो लिकोरिया बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि लिकोरिया अगर कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो गया। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं।
तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज में ल्यूकेरिया होते हैं, वो 4 टाइप्स होते हैं। एक वल्वल होता है, एक वेजाइनल होता है, एक सर्विस होता है, इंडोमेट्रियल होता है। वल्वल में क्या होता है, स्पेशली चिल्ड्रन में देखा जाता है 1 to 2 ईयर्स। वो क्यों होता है, बहुत सारे बच्चे लोग क्या होता है बहुत दिन तक कपड़े पहने रहते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, और जो ये क्या होता है लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क पीते हैं ना, उनमें वल्वल ल्यूकेरिया होता है। वेजाइनल क्या होता है, प्यूबर्टी टाइम जब लड़के इनहेंस करती है, मतलब आगे बढ़ती है प्यूबर्टी टाइम, उसमें वेजाइनल ल्यूकेरिया दिख जाता है। सर्विक्स में रिप्रोडक्टिव एज के टाइम क्या बोलते हैं वो सर्विस ल्यूकेरिया होता है। और इंडोमेट्रियल क्या होती है, थोड़ा डेंजर होता है, ये 30 साल के बाद देखा जाता है, ये ल्यूकेरिया होता है। और इसमें भी आपको बता दें कि इसमें भी आपका एक फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया होता है और एक आपका होता है पैथोलॉजिकल ल्यूकेरिया होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, हमारा फंक्शन नॉर्मल है, जैसे ये क्या बोलते हैं मेंसेस के वक्त आना, चाहे प्रेगनेंसी के वक्त आना, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया बोलते हैं। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, जब हम पैथो क्या बोलते हैं, जब डिजीज क्या बोलते हैं डिजीज एंट्री कर जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरस इन्फेक्शन हो, फंगस इन्फेक्शन हो, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल ल्यूकेरिया होता है। अब हम और क्या पता लगा सकते हैं, सर्विक्स इरोजन होता है, सर्विक्स पॉलिप बन जाना, वेजाइना पेन, और वेजाइना पेन हो रहा है तो कॉल्पोस्कोपी कराएंगे, मे बी पॉलिप हो सकता है। वैर्थोलिन सिस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये सब हम क्या करते हैं, वैर्थोलिन में सिस्ट बन जाना, उसमें हम कॉल्पोस्कोपी कराते हैं। अगर कोई सेप्टा फ्यूजन हो गया तो उसमें हमको सर्जरी कराना पड़ता है, और सर्जरी के नाम को बोलते हैं कॉल्पोप्लास्टी बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।